हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेशवा एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, इस चैप्टर से जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमारे चैनल रेशवा एकेडमी के थ्रू पैरामेडिकल डेंटल की सारी क्लासेस दी जा रही हैं। तो अगर आप बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये आपका नंबर है, इससे आप जुड़ जाइए। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे क्या करते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी है अद्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका पराक्रमी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसके लिए एक शब्द। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको कि अगर आपसे ये क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सके। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अपरिग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रिय निग्रह और ऑप्शन नंबर डी है आपका परिग्रह। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है गरीब, ऑप्शन नंबर बी है दरिद्र, ऑप्शन नंबर सी है अकिंचन और ऑप्शन नंबर डी है आपका विनीत। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो है सिंपल सी भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम गरीब कह देते हैं, दरिद्र कह देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसका आंसर यही सब लगा के चले आएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे जा रही हूँ और ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा न हो उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रिय रहित, ऑप्शन नंबर बी है मतिहीन, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रियमय और ऑप्शन नंबर डी है आपका अगोचर। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अभय, ऑप्शन नंबर बी है अजेय, ऑप्शन नंबर सी है विजय और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है।
जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कि सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है अग्रज, ऑप्शन नंबर सी है आरंभ और ऑप्शन नंबर डी है आपका अग्रगण्य। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो सबसे पहले गिना जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गिने जाने वाला जो है क्या कहलाता है। ऐसे तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे कि प्रथम कहलाता है, लेकिन एक शब्द में है जो कि ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो देखिए, एक सबसे प्रथम गिने जाने वाला है जो है एक शब्द में क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सुकवि, ऑप्शन नंबर बी है महाकवि, ऑप्शन नंबर सी है आशु कवि और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजकवि। तो इसका आंसर आपको बताना है। जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको क्या कहेंगे? उसको आशु कवि कहेंगे। क्या कहेंगे? आशु कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आरंभिक, ऑप्शन नंबर बी है आदोपंत, ऑप्शन नंबर सी है आदोपांत और ऑप्शन नंबर डी है आपका संपूर्ण। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो आरंभ से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आदोपांत होगा। क्या होगा? आदोपांत होगा। आरंभ से अंत तक इसके लिए एक शब्द आदोपांत होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जिसे मापा न जा सकता हो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अपामित, अमापित, ऑप्शन नंबर बी है अपर, ऑप्शन नंबर सी है अनुपेय और ऑप्शन नंबर डी है आपका अपरिमेय। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जिसे मापा न जा सकता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत उक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर बी है सूक्ति, ऑप्शन नंबर सी है विरक्ति और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे। यानी कि कोई स्त्री है जो सूर्य को नहीं देख पाती है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अनुसूर्यपश्या, ऑप्शन नंबर बी है अनूढ़ा, ऑप्शन नंबर सी है सूर्यपुत्री और ऑप्शन नंबर डी है आपका असूर्य यष्मा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? असूर्यपश्या। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है
कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आजान बाहु और ऑप्शन नंबर डी है अजेय। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्ययी, ऑप्शन नंबर बी है धनिक, ऑप्शन नंबर सी है मितव्ययी और ऑप्शन नंबर डी है आपका अपव्ययी। तो इसका आंसर बताना है कि कोई है जो कि अपने धन को क्या करता है? व्यर्थ में ही खर्च करता है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अपव्ययी। क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधो हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी है हस्ताक्षरित, ऑप्शन नंबर सी है अधो हस्ताक्षरकर्ता और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुमोदन। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको हम कहेंगे अधो हस्ताक्षरकर्ता। अगला क्वेश्चन है कि बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनवृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है अल्पवृष्टि, ऑप्शन नंबर सी है अनासृष्टि और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनावृष्टि। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जब बरसात क्या हो? बिल्कुल ना हो तो क्या कहते हैं? क्या कहलाता है वो? तो जब बरसात बिल्कुल नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है संसूचना, ऑप्शन नंबर बी है अध्यादेश, ऑप्शन नंबर सी है राज्यादेश और ऑप्शन नंबर डी है आपका अधिसूचना। तो इसका आंसर आपको बताना है कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली जो सूचना होती है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सरकार के प्रयास से जारी होने वाली जो सूचना होती है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अधिसूचना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आसक्ति, ऑप्शन नंबर बी है आस्थावान, ऑप्शन नंबर सी है अनुरक्त और ऑप्शन नंबर डी है आपका विरक्त। यानी कि जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको क्या कहेंगे? अनुरक्त कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बहुत दान देने वाले को कहेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति है जो क्या करता है? बहुत दान देता है, दान करता है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है दानी, ऑप्शन नंबर बी है औढ़र दानी,
ऑप्शन नंबर सी है दीनदयाल और ऑप्शन नंबर डी है आपका दानवीर। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो बहुत दान देने वाले को क्या कहेंगे? ऑर्डर दानी। क्या कहेंगे? ऑर्डर दानी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? यानी कि जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है प्रसन्न चित्त, ऑप्शन नंबर बी है प्रसून, ऑप्शन नंबर सी है प्रसन्ना और ऑप्शन नंबर डी है आपका आशुतोष। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जल्दी ही प्रसन्न हो जाए, उसको क्या कहेंगे? आशुतोष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आजान बाहु, ऑप्शन नंबर बी है आजाना बाहु, ऑप्शन नंबर सी है शम बाहु और ऑप्शन नंबर डी है आपका विषम बाहु। तो इसका आंसर आपको बताना है कि अगर किसी की भुजा है जो क्या है, घुटनों तक लंबी है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आजानु बाहु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आग्नेय का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है सुगंधित पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी है सुगंधहीन पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी है जिसे सूंघा न जा सके और ऑप्शन नंबर डी है आपका जिसे सूंघा जा सके। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो आग्नेय है इसका अर्थ क्या होता है। तो आग्नेय का अर्थ होता है जिसे सूंघा न जा सके। क्या होता है? जिसे सूंघा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है इच्छित, ऑप्शन नंबर बी है इप्सित, ऑप्शन नंबर सी है आकांक्षा और ऑप्शन नंबर डी है आपका महत्वाकांक्षा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है? तो आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे इच्छित, क्योंकि क्या है, देखने से भी लग रहा है कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इच्छित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इप्सित होगा। क्या होगा? जिसकी इच्छा की गई हो उसको क्या कहते हैं? इप्सित। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रजय, ऑप्शन नंबर बी है इंदु, ऑप्शन नंबर सी है जितेंद्रिय और ऑप्शन नंबर डी है आपका इंद्रजीत। तो इसका आंसर बताना है आपको कि जो इंद्र पे क्या किया है, विजय प्राप्त कर चुका है, वो क्या कहलाता है एक शब्द में। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका होगा वो क्या कहलाएगा? इंद्रजीत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है इतिवृत्त, ऑप्शन नंबर बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी है आपका नाटक। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो घटनाओं के कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? इतिवृत्त
वृत्त कहलाता है। एक शब्द में क्या कहलाता है? इतिवृत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निष्ठावान, ऑप्शन नंबर बी है निर्जरा, ऑप्शन नंबर सी है निर्लिप्त और ऑप्शन नंबर डी है आपका उभयनिष्ठ। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो दो में निष्ठा रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द में उभयनिष्ठ कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रिक, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रजालिक, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रिय लोलुप और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इनको एक शब्द में ये क्या कहलाता है? इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, तो वो आपका इंद्रजालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रजालिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धर्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है औरस, ऑप्शन नंबर सी है बलशाली और ऑप्शन नंबर डी है आपका तेजस्वी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर आप ए ही कर देंगे कि धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सोच लेंगे और ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे कि धर्म पुत्र कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, औरस। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? एक शब्द में औरस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कांटों से भरा हुआ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंटक, ऑप्शन नंबर बी है कंटका, ऑप्शन नंबर सी है गुलदस्ता और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट काकीड़। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कांटों से भरा हुआ एक शब्द में क्या कहलाता है? तो वो कंट काकीड़ कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। यानी कि कोई है जो कि क्या कहते हैं? अपने ही कुल का नाश करता है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है वंशज, ऑप्शन नंबर बी है कपूत, ऑप्शन नंबर सी है कुलटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कुलांगार। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग सभी लोग जो है कि कौन सा सही कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग जो है आंसर जो है बी टिक कर रहे होंगे कि अपने ही कुल के नाश करने वाले को कपूत कहते हैं। लेकिन देखिए, इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन है क्या है कि इसमें डाउट रहता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कुलांगार कहा जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सही कर पाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विद्वान, ऑप्शन नंबर बी है कुशा, ऑप्शन नंबर सी है कुशाग्र बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी है आपका मंद बुद्धि। तो इसका आंसर आपको बताना है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कुछ की नोक सी तीखी बुद्धि, यानी कि किसी की बुद्धि क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। और आपके एग्ज़ाम के क्या है, बहुत ही कम दिन इसमें बचे हुए हैं, तो आप अभी भी क्या है कि कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन सारे क्वेश्चन को हैं जो सॉल्व अगर कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप जो है अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या करिए, कांटेक्ट करिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और इस वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक जो भी ग्रुप है आपका उसमें शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।